हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा क्लासेस विद सिविल प्रोडिजी। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट। जो फर्स्ट है डायरेक्ट शेयर टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इसका क्या होता है। द टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन अ सॉइल सैंपल confined in a metal box of square cross section which is split horizontally at mid height। कहने का मतलब कि जिस टेस्ट के अंदर प्लेन फिक्स्ड हो कि शेयर स्ट्रेस कितना है, उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट शेयर टेस्ट कह सकते हैं। इसमें जैसा आप लिखा हुआ है कि केयर्ड आउट ऑफ सॉइल सैंपल कन्फाइंड द मेटल बॉक्स ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विच इज स्प्लिट हॉरिजॉन्टल एट मिड हाइट। सेम वही है जो मैं बताया। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इसका और क्या है पॉइंट। द बॉक्स is usually square in plane of size 60 mm into 16 mm। इसका जो स्क्वायर प्लेन का साइज होना चाहिए बॉक्स का, वो होना चाहिए 16 mm into 16 mm। नेक्स्ट, दिस टेस्ट ऑन sand and gravels can be performed quickly। कहने का मतलब जब हम डायरेक्ट शेयर टेस्ट करेंगे तो इसमें सैंड और ग्रेवल का के द्वारा हम टेस्ट करेंगे। सैंड और ग्रेवल के द्वारा टेस्ट करेंगे क्योंकि इसमें जो परफॉर्म्ड होगा टेस्ट का वो क्विकली परफॉर्म होगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं एडवांटेज क्या है डायरेक्ट शेयर टेस्ट का। तो हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट शेयर टेस्ट। तो फर्स्ट हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं। इट इज इजी टू टेस्ट सैंड एंड ग्रेवल्स। कहने का मतलब सैंड और ग्रेवल की मदद से हम इसको इजीली टेस्ट कर सकते हैं। किसमें? तो इसका एक एडवांटेज है डायरेक्ट शेयर टेस्ट का कि हम सैंड और ग्रेवल से इजीली टेस्ट करते हैं। सेकेंड है इसका सैंपल कैन बी शेयर्ड along predetermined plane when the shear strength along fissure or other selected planes are needed। कहने का मतलब कि जो मेरा शेयर्ड सैंपल के द्वारा जो मेरा प्रिडिक्टेड प्लेन होगा वो क्या होगा कि वो शेयर स्ट्रेस के अलोंग क्या करेगा, वो शेयर स्ट्रेस के अलोंग वो क्या करेगा, फिशर की मदद से वो सेलेक्ट करेगा प्लेन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा उसमें। कहने का मतलब जो मेरा शेयर स्ट्रेस के अलोंग जो मेरा फिशर होगा वो सेलेक्ट प्लेन का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा सैंपल को। चलिए हम लोग डिसएडवांटेज देख लेते हैं डायरेक्ट शेयर टेस्ट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है कि द फेलियर प्लेन इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल इन द टेस्ट एंड दिस मे नॉट बी वीकेस्ट प्लेन इन द सैंपल फीचर on the soil occurs progressively from the edge towards the center of
द सैंपल। कहने का मतलब कि जिस प्लेन पर बना रहे हैं उस प्लेन पे सॉइल स्टेट तक नहीं ही जाना चाहिए आपका हॉरिजेंटल प्लेन। उस वो वहाँ तक चला जाएगा तो वहाँ तक हॉरिजेंटल प्लेन फेल हो जाएगा, और जो फिक्स्ड है उस पे तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे, और उस केस में इसका कोई हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो इसका हम ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। चलिए हम लोग सेकंड देख लेते हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर मेजरिंग पोर वाटर pressure in the shear box and so it is not possible to determine effective stresses from a drain test। कहने का मतलब देयर इज नो प्रोविजन फॉर द मेजरिंग पोर वाटर प्रेशर इन द shear box and so is not possible to determine effective stress from ड्रेनेज टेस्ट। कहने का मतलब कि पोर वाटर प्रेशर को मेजर करने के लिए कोई तरीका नहीं है और उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसका क्या हो जाएगा सेकंड पॉइंट, ये डिसएडवांटेज होगा ट्राई शेयर का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ट्राई एक्सियल टेस्ट हैविंग टू टाइप्स। ट्राई एक्सियल टेस्ट दो टाइप का होता है। फर्स्ट स्टेज होता है उसका कि इन दिस सॉइल द सैंपल इज सेट इन द ट्राई एक्सियल सेल एंड कन्फाइंड प्रेशर इन देन अप्लाइड। कहने का मतलब कि जब हम कन्फाइंड प्रेशर को लगाते हैं किस पे, तो ट्राई एक्सियल सेल में, तो उसका कहने का मतलब कि ट्राई एक्सियल सेल में तीनों डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं, कन्फाइंड फोर्स को, और उसी को क्या बोलते हैं हम फर्स्ट स्टेज करते हैं। स्टेज देख लेते हैं किसका, तो ट्राई एक्सियल का। इन दिस एडिशनल एक्सिस stress always deviator stress is applied with the induced shear stress in the sample. This axial stress is continuous increasing until the sample failure। कहने का मतलब कि जब सेकेंड स्टेज में एक्सियल स्ट्रेस लगाएंगे और उसमें एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस को ही हम क्या बोलते हैं, डेविएटर स्ट्रेस कहते हैं। और इस डेविएटर स्ट्रेस के कारण कि ये शियर स्ट्रेस को इंड्यूस होने लगता है। किसके कारण, तो डेविएटर स्ट्रेस के कारण शियर स्ट्रेस इंड्यूस होने लगता है। और जैसे जैसे एक्सियल स्ट्रेस को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे सॉइल सैंपल भी फेल होने लगता है, और उसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, सेकेंड स्टेज कहते हैं। चलिए थैंक यू। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।